बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक होंगे। स्टिचिंग कॉर्नर में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको लाइमलाइट का ये बहुत ही प्यारा सा गला बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इसकी एक एक चीज़ समझ आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे कपड़े की एक तरफ से बॉर्डर होते हैं वो मैंने इस तरह से निकाल लिए हैं और 9 इंच चौड़ी ये पट्टी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है और इसको इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है अपनी बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, यानी कि बिल्कुल हमारी सीध में। और जो इसकी बड़ी पट्टी है वो 17 इंच है, 1 इंच उसकी चौड़ाई है। इसके बाद मैंने ये पेस्टिंग बुकरम लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 इंच और इसकी लंबाई जो है वो 5.5 इंच है। इसको मैंने इस तरह से डबल फ़ोल्ड किया है और फोल्डिंग वाली साइड को इन जिस तरह से हमारी शर्ट की फोल्डिंग वाली साइड है उस तरह से मिलाते हुए मैंने इस तरह से रख दिया है। और ऊपर से जो है वो तीरे की तरफ से मैंने थोड़ा सा हाफ इंच जो है वो ऊपर रखा है ताकि जो हमारी तिरछी साइड होती है वो भी हमारी इसमें कवर हो जाए। और फोल्डिंग वाली साइड की तरफ भी मैंने हाफ इंच जो है वो निकाल के रखा है। 17 इंच 16 इंच 17 इंच इसकी लेंथ है और मैं इसकी जो है वो 16 इंच लेंथ बनाऊंगी अपनी पट्टी की। ऊपर से मैंने इसका गला लिया है फोल्डिंग के साइड से 4 इंच और ये हमारा 8 इंच खुल के बनेगा। इस तरह से मैंने इसकी निशान लगा लिया है और नीचे से मैं इसकी रखूँगी 3.5 इंच। तो इस तरह से मैंने इसको स्क्वायर बना लिया है और अब मैं इसकी जो है वो गुलाई करूँगी। तो गुलाई भी आपने इस तरह से करनी है कि बिल्कुल गुलाई नहीं होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए, बल्कि थोड़ी सी तिरछी होनी चाहिए जिस तरह से कि मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसकी जो है वो ड्राफ्टिंग कर लेनी है और इसको कटिंग कर लेना है। पेस्टिंग बुकरम को मैंने इसलिए नीचे रखा है ताकि आपको इसकी ऊपर से जो हमारा तीरा है वहाँ पर थोड़ा सा निकला हुआ आपको नज़र आ जाए। इसके बाद हम 1 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे जहाँ पर हमने अपना स्क्वायर लगाया है और फोल्डिंग वाली साइड की तरफ। तो यहाँ पर हम अपनी वी शेप बना लेंगे और इसके नीचे जो है वो हम 5 इंच या 6 इंच इस तरह से नीचे लाइन जो है वो हम कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो ऊपर से जहाँ से हमने तीरे की तरफ अपना इंची टेप रखते हुए और नीचे 14 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम अपना कट का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम अपनी कटिंग करेंगे। वी शेप के साथ हमारी जो कट है वो हमारा 9 इंच होगा जितना हमारी छोटी पट्टी है। तो अब मैं इसको इस तरह से कटिंग कर लूँगी, यानी कि अपनी शर्ट के कपड़े को और बुकरम को भी, दोनों को। बुकरम को निकालते हुए मैं इसकी बाहर से 1 इंच फोल्डिंग के लिए, यानी कि जो हमारा कपड़ा जब हम इसके ऊपर प्रेस करते हैं उसको अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए रखेंगे 1 इंच। तो अगर आप इस तरह से कटिंग नहीं कर सकते तो आप इंची टेप से 1 इंच का निशान लगाते हुए तो आप फिर उसको ड्रा करके तो कटिंग कर सकते हैं ताकि आपकी बाहर वाली कटिंग जो है वो अच्छी सी बने। इसके बाद अब मैं इस तरह से नीचे से थोड़ा सा तिरछा कटिंग करते हुए ऊपर से वी शेप भी कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारी गले की कटिंग हो गई है। अब हम इसको अपनी पट्टी को जो है वो वी शेप बनाएंगे इस तरह से, और दोनों पट्टियों को ऑपोजिट बनाएंगे ताकि हमें जब हम इसको अपने शर्ट के ऊपर अटैच करने लगें तो हमें आसानी हो। ये हमारा गला है, इसको भी अब आप अलग से कपड़े के ऊपर प्रेस कर लें या बाद में कर लें। इसके बाद अब हम अपनी मशीन पे आ जाएंगे और अपनी छोटी पट्टी उठाएंगे और उसको जिस तरफ से हमारी बुकरम नहीं लगी हुई वो वाली साइड हम अपनी शर्ट की ऑपोजिट साइड से जो है वो स्टिच करेंगे। तो आपने शर्ट की उल्टी साइड लेनी है और अपनी पट्टी को इस तरह से रखना है
जिस तरफ से हमारी बुकरम है उस तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से, और आपकी शर्ट की उल्टी साइड हो, जबकि जो आपकी पट्टी है उसकी सीधी साइड हो। और इस तरह से आपने इसके ऊपर बिल्कुल एक पाँव के सिलाई पर आपने सिलाई कर लेनी है, स्टिच कर लेना है, दोनों को अटैच कर लेना है। अब आपने इस तरह से उसको सीधा करना है और जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा होगा उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा दें। तो इसके धागे जो हैं आप कट कर लें ताकि आपका कोई भी धागा बाहर ना निकले। इसके बाद इसको इस तरह से पट्टी को सेट करते हुए ऊपर से आप इसके किनारों पर भी इस तरह से सिलाई लगा लें। बहुत आसान गला है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी और इसको बहुत अच्छी तरह से समझा तो ये बहुत आसान गला है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह से हम अपनी पट्टी बनाते हैं ये भी वैसे ही है। इसके बाद अब हम यहाँ से जो है, जहाँ पर हमारी खुली साइड है वहाँ पर पक्का कर लेंगे और इसको बाहर की तरफ ले आएंगे ताकि हमारा ये जो धागा है बिल्कुल पक्का हो जाए। और दूसरे किनारे पर लेकर आएंगे और अपनी सुई को नहीं उठाएंगे और दूसरे भी लब की सिलाई लगा देंगे। ऊपर से आप इसको इस तरह से कटिंग कर लें। और अब ये देखिए हमारी छोटी पट्टी जो है वो अटैच हो गई है। अब हम इस तरह से अपनी जो है वो बड़ी पट्टी अटैच करेंगे और जिस तरह से हमने छोटी पट्टी उल्टी साइड रखी है इसी तरह से हम ये वाली पट्टी भी उल्टी साइड रखेंगे। और नीचे से जो है हम इस तरह से अपनी जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से होगा वो हम कट कर देंगे ताकि हमारा ऊपर से कपड़ा जो है वो उभार ना हो। इसके बाद अब हम अपनी शर्ट की उल्टी साइड और अपनी जो पट्टी की है वो हम सीधी साइड को रखते हुए एक पाँव की सिलाई लगा देंगे और जहाँ पर हमारा कट है वहाँ तक ले आएंगे। तो यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने बिल्कुल डबल सिलाई करनी है और अपने धागे को जो है वो कट कर लेना है। पट्टी को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे इस तरह से, और जहाँ पर हम अपना मज़ीद जो है वो छोटा सा कट लगा देंगे और कोई कपड़ा, थोड़ा सा जो कपड़ा अंदर की तरफ एक्स्ट्रा होगा उसको भी हम कट कर लेंगे ताकि हमारी अंदर से जो है वो कोई चुनट ना आए और ऊपर से जब हम पट्टी को सीधा करें तो कोई भी हमारी जो है वो चुनट नज़र ना आए और हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल इकट्ठा ना हो। अब इसके बाद जो हमारी सिलाई है वो अंदर की तरफ दबाते हुए और ऊपर से लब की सिलाई लगा देंगे इस तरह से। जो हमारी अंदर की सिलाई है उसको अंदर की तरफ दबाएंगे और ऊपर से इस तरह से सिलाई लेकर आएंगे। और ये याद रहे कि दोनों पट्टियों को जो है वो आपने सेंटर में लेकर आना है। आधी एक तरफ हो और आधी हमारी जो है वो सेंटर की जो हमारी क्रीज़ होती है आधी एक तरफ हो। जिस तरह से ये मैं आपको पट्टी दिखा रही हूँ, यानी कि ये हमारी सेंटर है और इस पट्टी का जो सेंटर है वो उसके ऊपर अटैच होना चाहिए। इसी तरह आपकी जो है वो पट्टी जो है वो सेंटर में आएगी। अगर आपने इस चीज़ का ध्यान ना रखा तो आपका जो गला है वो टेढ़ा हो सकता है और ये पट्टी जो है आपकी आड़ी लग सकती है। और ये देखिए ये नीचे फूल भी आ रहे हैं हमारे, तो इनको देखते हुए, और हमारी क्रीज़ भी पहले से बनी हुई थी तो उसको देखते हुए हम अपनी पट्टी जो है बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे। इसके बाद हम इसको नीचे से जितनी हमें ज़रूरत है हम उतनी रखेंगे और बाकी जो है वो कट कर लेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे किनारे से नीचे ले आएंगे और फिर हम दूसरी तरफ कर लेंगे। इस तरह से आपने अपनी जो सुई है उसको नहीं निकालना। जहाँ पर आपने मोड़ना होता है तो वहाँ पर अपनी सुई जो है वो नीचे रखा करें, जबकि जो पीछे से हमारा फुट होता है उसको ऊपर कर लिया करें और मोड़ लिया करें। तो इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आपने कपड़े को जो है वो अंदर की तरफ दबाव देना है ताकि हमारा जो कपड़ा है वो बाहर ना निकले
और बहुत सफाई के साथ जो है हमारा गला बन के रेडी हो जाए। अब आपने दूसरी पट्टी का भी ध्यान रखना है और गला आपको जितना चाहिए उतना आप इसको रख लें। तो अगर आपको यहाँ पर 7 इंच चाहिए उतना रखें, या 6 इंच चाहिए तो 6 इंच आप रख सकते हैं। और यहाँ तक आप अपना ले आएँ और ऊपर तक इसकी जो सिलाई है वो पक्की कर लें। इस तरह से हमारी बहुत प्यारा गला बन जाएगा। यहाँ से आप इसको, जो हमारी ऊपर की पट्टी थी उसको आप इस तरह से सीधा कर लें ताकि हमारी यहाँ पर गोलाई आ जाए। अब हम अपना गला लेंगे, जो हमने पहले कट करके रखा था उसको हमने कपड़े के ऊपर जो है वो इस तरह से चिपका लिया है और इसके बाहर वाली पहले सिलाई लगाएंगे। तो जो आपने अंदर की तरफ कपड़ा करना होता है वो आप ज़्यादा ना रखा करें। इस तरह से जब अंदर से जो सिलाई आती है तो इसके बाद जो कपड़ा बच जाता है तो वो ऊपर की तरफ उभार आता है। तो इस तरह से हमारा जो गले की सफाई है वो नहीं रहती। तो जिस तरफ से आपने कटिंग किया है अपना सेंटर को, गले को यानी कि आधा आधा किया है, वहाँ पर आप निशान लगा लें ताकि आपको गले को लगाते हुए बहुत आसानी रहे। इसके बाद आपने एक साइड लेनी है और इस तरह से उसको बिल्कुल अपनी बुकरम के साथ मैंने यहाँ पर कटिंग किया है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक हाफ इंच जो है वो कपड़ा रख के तो फिर आप कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कपड़ा ना रखते हुए, और उसके ऊपर बिल्कुल सिलाई लगाते हैं। दूसरी तरफ से भी आपने उसी तरह ही सिलाई लगानी है जिस तरह से आपने आधे हिस्से की सिलाई लगाई है। और जब हम वी पर आएंगे तो बिल्कुल आपने दोनों को बराबर बराबर रखते हुए उसकी स्टिच करनी है। ये अक्सर पाइपिंग में इस तरह से होता है कि हम अपनी बुकरम के ऊपर जो है वो सिलाई लगाते हैं। तो इस गले में अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कपड़ा रखेंगे तो कपड़ा भी रखना वो भी ज़्यादा बेस्ट है। तो अब हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर से जो हम सिलाई लगाएंगे वो आपने लाजमी देखनी है कि किस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। अब आपने जो हमारा सिलाई वाला कपड़ा है उसको भी एक तरफ और बुकरम को भी एक तरफ रखते हुए उसके ऊपर से, जहाँ पर हमारा बुकरम है यानी कि बुकरम वाली साइड के ऊपर बिल्कुल जहाँ पर हमारी सिलाई आ रही है उसके ऊपर ऊपर आप जो है वो दूसरी सिलाई लगाते आएँ और सारा जो है मार्जिन एक तरफ रखें। इस तरह से आपको फोल्डिंग करने में बहुत आसानी होती है और गला भी बहुत अच्छा हमारा बन जाता है। अब आपने यहाँ से जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसको तुरपाई कर लेना है। तो इस तरह से आपने इसको फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद इस तरह से उल्टी साइड जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो बहुत आसानी के साथ आपकी ये गला फोल्ड हो जाएगा। अब आप इसको इस तरह से तुरपाई कर लें तो ये आपका गला जो है बन के रेडी है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरा ये गला आपको पसंद आया होगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।